बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सदस्य अशोक चौधरी ने भूमियारों पर बयान देकर बवाल मचा दिया है। जहानाबाद में जेडीयू कार्यालय के उद्घाटन को पहुंचे चौधरी ने पार्टी के उम्मीदवार चंद्र कुमार चंद्रवंशी के संदर्भ में विवादास्पद बयान दिया था। चंद्रवंशी 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से जेडीयू उम्मीदवार थे, हालांकि वो हार गए थे। अशोक चौधरी ने इसका पूरा दोष भूमियारों पर मढ़ा है। उन्होंने कहा कि भूमियारों ने अति पिछड़ी जाति से आने वाले उम्मीदवारों का साथ नहीं दिया है। उनके बयान को लेकर बिहार के भूमियार नेता उबल रहे हैं। जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया है, तो वहीं भाजपा कोटे से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी चौधरी का बयान नागवार लग रहा है। हालांकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। कहते हैं आरजेडी के शासन के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला का लोगों ने संक्षेपीकरण तब समझा था। सवर्ण समाज की इन जातियों का बिहार में वर्चस्व रहा है। हालांकि आबादी में इन जातियों की कुल हिस्सेदारी सिर्फ 10 से 12% ही होगी। संभव है कि सामाजिक न्याय का नारा देकर लालू ने जिस तरह पिछड़ी जातियों को उभारा था, उसका अधिकाधिक लाभ लेने के लिए जातीय विभाजन की ये बात कही हो। शायद और संभव है का इस्तेमाल इसलिए कि लालू के इस नारे का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री बनी सत्येंद्र सिन्हा के बाद भूमियार समाज को किसी व्यक्ति को कभी शासन का मौका नहीं मिला। जमीन, एजुकेशन और संपत्ति के मामले में भूमियार शुरू से ही समृद्ध रहे हैं। इसीलिए राजनीति में ये दबदबा चाहते हैं। उनकी ताकत इसी से समझी जा सकती है कि पिछड़ी जातियों की बहुलता के बावजूद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आरजेडी की पिछड़ी जाति से आने वाले उम्मीदवारों को इस बार लोकसभा चुनाव में हरा दिया। अनंत सिंह उन दिनों पैरोल पर बाहर आए थे। जेल प्रशासन के अनुशासन का पालन करते हुए उन्होंने ललन सिंह की जो मदद की वो ही जानते होंगे, लेकिन लोगों को ये मालूम है जितने दिन अनंत सिंह घर पर रहे, क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का हुजूम उनसे चुनावी दिशा निर्देश पाने के लिए उमड़ता रहा। अशोक चौधरी क्यों इतने गुस्से में थे? भूमियार के घर बेटी ब्याहने वाले अशोक ने ऐसा क्यों बोला? ये सवाल बड़ा है। क्या ये उनका स्क्रिप्ट था या किसी और का? अशोक चौधरी के बयान पर ऐसे बवाल लोगों के मन में जरूर उमड़े होंगे, खासकर उस जाति के लोगों के मन में जिसके बारे में उन्होंने कहा। जेडीयू ने उनके बयान से ये कहकर किनारा कर लिया कि उनके नेता नीतीश कुमार इस तरह की बातों के खिलाफ हैं। वैसे भी नीतीश कुमार ने भूमियार समाज को सम्मान ही दिया है। भूमियार भी शुरू से ही उनके साथ रहे हैं। तब अगर अशोक चौधरी ऐसा बोलते हैं तो निश्चित ही किसी और की स्क्रिप्ट होगी। अगर वो कोई दूसरा आदमी है तो यकीनन मानिए अशोक चौधरी जेडीयू में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। नीतीश किसी को जिस तेजी से उठाते हैं उसी तरह धड़ाम से पटकते भी हैं। उन्हें भनक भर लगी कि इस बयान से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो उन्हें आरसीपी और प्रशांत किशोर की तरह अशोक चौधरी से मुक्ति पाने भी देर नहीं लगेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।